सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय। परमेश्वर हमें यहाँ धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में बताता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर बोलता है कि वह मनुष्य धन्य है जो न तो दुष्टों की युक्तियों पर चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जो मजाक एंड एक दूसरे की बुराइयां चुगलियां जो करता है वो उनकी मंडलियों में कभी नहीं बैठता। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परंतु वह मनुष्य यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। उसी की व्यवस्था पर या उसी के, हम यूँ कहें कि उसी के वचनों पर वो हमेशा चलता है, दिन रात सिर्फ परमेश्वर की बातों पर मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी न मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो व्यक्ति ऐसे मार्ग पर चलता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों में जो वृक्ष लगे हुए होते हैं ना, जो हमेशा बढ़ते रहते, उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। उसी प्रकार उस मनुष्य हर कार्य में जिस भी कार्य को करने जाएगा वो हमेशा उन कार्यों में सफल होता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट व्यक्ति जो गेहूं देखा है आपने, जो खेतों से काट कर उस भूसी को, उस गेहूं के दाने को अलग किया जाता है उस भूसी से, और बाद में उस भूसी का पता है क्या होता है? जला दिया जाता है। ऐसा होता है दुष्ट व्यक्ति, जिसे परमेश्वर अपने लोगों से अलग करके उसे उस नष्ट करने वाली आग में झोंक देता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। ऐसे व्यक्ति, दुष्ट लोग जो परमेश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उसके सामने वो कभी न खड़े रह सकेंगे और न पापी और धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जो अच्छे मनुष्य हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कभी पापी और अधर्मियों की मंडली में नहीं रुकते। पापी हमेशा कभी जो पापी हैं उनकी मंडली में कभी धर्मी लोग कभी नहीं मिलेंगे। जो परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर का मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वो कभी जो पापियों की मंडली में वो कभी नहीं बैठेंगे। वो उस रास्ते नहीं जाएंगे जिस रास्ते पे उन्हें पापी मिले। वो हमेशा परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा कर रखते हैं धर्मी लोग, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मी व्यक्तियों का मार्ग यहोवा ऑलरेडी जानता है। इन बातों को परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा। परमेश्वर को दुष्ट व्यक्ति का भी मार्ग पता है और जो धर्मी लोग हैं उनका भी मार्ग पता है और पापियों का भी पता है। पापी जो लोग होते हैं उनका मार्ग पर यहोवा
नष्ट कर देगा और उन यहोवा के धर्मियों का मार्ग को उन्हें परमेश्वर उस मार्ग पर, जो धर्म का मार्ग पर जिस पे वो चलते हैं, उस मार्ग को आगे तक वो बढ़ाता हो जाएगा और उसी के साथ परमेश्वर हमेशा उसी के साथ निरंतर उसके साथ चलता रहेगा। तो आज हमने जो भी सीखा इन वचनों में, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की, सभी को गॉड ब्लेस यू। आपके और आपके घराने को परमेश्वर सदा अपना आशीष, अपना अनुग्रह सदा सर्वदा बनाए रखे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।